selection to sing the last verse. It's on page 45. सर्वव्यापक साजना सकल रहा भरपूर, ज्ञानी पावे निकट ही मूर्ख जाने दूर। सर्वव्यापक साजना पार ब्रह्म परमात्मा पूर्ण जगत रचा, पूर्ण से पूर्ण भया 50 पूर्ण था, पूर्ण से पूर्ण भया 50 पूर्ण था। सर्वव्यापक साजना वेद प्रभु के सत्य है, पूर्ण इनका ज्ञान। आदि से पूर्ण रचे निश्चय करके जान, आदि से पूर्ण रचे निश्चय करके जान। सर्वव्यापक साजना ईश्वर के बिन जग नहीं, नहीं वेद बिन ज्ञान। श्रद्धा से जो सिमरते निश्चय हो कल्याण, श्रद्धा से जो सिमरते निश्चय हो कल्याण। सर्वव्यापक साजना शरण पकड़ तू वेद की, पार उतारा हो। जिन ढूंढा तिन पाया, जन्म मरण सबको। जिन ढूंढा तिन पाया, जन्म मरण सबको। सर्वव्यापक साजना ओम नाम पुर अमर है, चढ़े सो उतरे पार। शुद्ध हृदय से जाइए निश्चय हो छुटकार, शुद्ध हृदय से जाइए निश्चय हो छुटकार। सर्वव्यापक साजना सब मुन जो को हुक्म है, नित प्रतिवेद पढ़े। राम कृष्ण दयानंद के जीवन ध्यान करे, राम कृष्ण दयानंद के जीवन ध्यान धरे। सर्वव्यापक साजना राज करेंगे देव जन, पापी पराजित हो। बजे नगाड़ा वेद का, विजय धर्म की हो। बजे नगाड़ा वेद का, विजय धर्म की हो। सर्वव्यापक साजना तू साचा परमात्मा, साचे तेरे बेद। पकड़ सहारा ओम का, कभी न होवे के। पकड़ सहारा ओम का, कभी न होवे के। सर्वव्यापक साजना भला करो सबका पिता, हम सब तेरे दास। मन अपने सद्भावना भक्तों की अरदास। मन अपने सद्भावना भक्तों
साजना सकल रहा भरपूर ज्ञानी पावे निकटी मूर्ख जाने दूर सर्वव्यापक साजना। Thank you, Sakshani. Now I request Rani Maharaj to sing the sentence of the Hindi Anwad. Namaste, page 290. हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को वेद सब गाते तुम्हें है कीजिए धन्य वृष्टि को प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य की मानी बनो वो विचार समान सबके चित मन सब एक हो ज्ञान देता हूँ बराबर भोग्य सबने कहो हो सभी के जम तथा संकल्प अविरोधी सदा मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को वेद सब गाते तुम्हें है कीजिए धन्य वृष्टि को। Thank you, Rani. Now I can request Mugan Panjali to give प्रवचन. It's on the yaj. He wants to give us what yaj really means. परोपेहि मनस्पाप किमस्तानि संशयि परेहि न त्वा कामे वृक्षान् वनानि संचर गृहेषु गोषु मे मन। यज्ञ क्या होता है और कैसे किया जाता है उस पर आज मेरा प्रवचन है। जो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में और अनेक पूर्वजों ने बताया मैं वही रिपीट करता हूँ। मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, जो भी है वो ऋषियों का बताया हुआ है। यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है या यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कार्य को भी कहते हैं। आजकल यज्ञ शब्द अग्निहोत्र हवन या देव यज्ञ के लिए रूढ़ हो गया है। अतः पहले अग्निहोत्र व देव यज्ञ पर विचार करते हैं। अग्निहोत्र में प्रयुक्त अग्नि शब्द सभी को मालूम है, सर्वज्ञात है। होत्र अर्थात वो प्रक्रिया है जिसमें अग्नि में आहुत किए जाने वाले 4 प्रकार के द्रव्यों की आहुतियां दी जाती है। 4 प्रकार के द्रव्य है गोत्र व केसर, कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थ, मिष्ट पदार्थ शक्कर आदि, शुष्क अन्न फल व मेवे आदि तथा औषधियां या वनस्पतियां जो स्वास्थ्य वर्धक होती है।
अग्निहोत्र का मुख्य प्रयोजन इन सभी पदार्थों को अग्नि की सहायता से सूक्ष्माति सूक्ष्म होती है। अग्निहोत्र का मुख्य प्रयोजन इन सभी पदार्थों को अग्नि की सहायता से सूक्ष्माति सूक्ष्म बनाकर उसे वायुमंडल में सुदूर अथवा आकाश में फैलाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जब कोई वस्तु जलती है तब वह सूक्ष्म परमाणुओं में परिवर्तित होती है। परमाणु हल्के होते हैं, अतः वह वायुमंडल में सर्वत्र व दूर दूर तक फैल जाते हैं। वायुमंडल में फैलने से उनका वायु पर लाभप्रद प्रभाव होता है। जिस प्रकार दुर्गंधयुक्त वायु स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद व हानिकारक है, वह मन के लिए भी अप्रिय होती है, उसी प्रकार गोधूत व केसर, कस्तूरी आदि नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से जलने से वायु की दुर्गंध दूर होकर सुगंधित, स्वास्थ्यप्रद व रोगनाशक हो जाती है। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप यज्ञ से पूर्व की वायु के गुणों में वृद्धि होकर वह स्वास्थ्यवर्धक, रोग निवारक, वर्षा जल को शुद्ध करने वाली, प्रदूषण निवारक, वर्षा जल पर आश्रित अन्न व वनस्पतियों को स्वास्थ्यप्रद करने, यहाँ तक कि यज्ञ व यज्ञ वायु दोनों अच्छी संतानों को जन्म देने वाली होती है। उनमें सात्विक विचार उत्पन्न करने वाली होती है और सात्विक विचारों में हम सभी को सहायक भी होती है। अग्निहोत्र करने के लिए हम घर में एक यज्ञ कुंड या हवन कुंड का प्रयोग करते हैं, जो तली में छोटा सा और ऊपर की ओर के बड़ा सा खुला मुख होता है। यह यज्ञ पूरा यज्ञ कुंड 3 लोहे और तांबे का बना हुआ होता है। भूमि खोदकर भी यज्ञ कुंड बनाया जा सकता है। आम, पिप्पल, गूगल, कपूर व पलाश आदि अनेक प्रकार के स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए हितकर काष्ठों की समिधाओं का यज्ञ कुंड में आकार में काटकर उन्हें यज्ञ कुंड में रखा जाता है। कपूर को यज्ञ में द्रुतावधि वाली चम्मच में रखकर उसे दीपक द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को करते हुए वेद मंत्र बोलकर अग्नि का आदान व यज्ञ कुंड के बीच समिधाओं में किया जाता है। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो यज्ञ के विधान के अनुसार परिवार का एक व अधिक सदस्य दूध की या घी की कुछ हवन सामग्री या साकल्य जिसका वर्णन ऊपर किया गया है, वह लगभग 5 ग्राम या कुछ अधिक मात्रा में लेकर उसकी आहुतियां वेद मंत्रों को बोलकर यज्ञ की अग्नि में डाली जाती है, जिसमें अग्नि पड़कर वह आहुतियां पूर्णतया जलकर व सूक्ष्म होकर वायुमंडल में फैल जाती है। जिस मंत्रों को शुद्ध उच्चारित कर आहुतियां दी जाती है, उनके अंत में स्वाहा बोला जाता है। मंत्र बोलने का प्रयोजन यह है कि इससे यज्ञ करने के लाभ यजमान व यज्ञकर्ता को विदित हो जाए और साथ ही उन मंत्रों को कंठस्थ हो जाने की उनकी रक्षा भी होती है, उनकी सुरक्षा भी हो सकती है। इस प्रकार न्यून से न्यून प्रतिदिन प्रातः व सायं 16 अधिक आहुतियां देने का विधान हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। इस प्रकार से यज्ञ अग्निहोत्र करने से मात्र 20 से 25 मिनट या अधिक से अधिक 30 मिनट का समय लगता है। इस प्रक्रिया को वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। यज्ञ की गर्मी से घर का वायु हल्का होकर ऊपर व खिड़कियां व रोशनदानों में बाहर चला जाता है और बाहर की शुद्ध वायु घर के अंदर प्रवेश करती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। इससे घर में रहने वाली सभी सदस्यों को स्वास्थ्य व अच्छा व निरोग रहता है। परिवार के सभी सदस्य रोग नहीं होते और यदि किसी कारण से हो भी जाए तो अल्प मात्रा में उपचार करने से वह शीघ्र ही ठीक हो जाता है। द्रुत एवं यत्र तत्र जो सूक्ष्म हानिकारक कीटाणु छिपे हुए होते हैं,
वह भी शुद्ध यज्ञ वायु के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। शुद्ध वायु मिलने पर मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा होता है और उनके शरीर बलवान व रोग मुक्त व स्वस्थ होते हैं। यज्ञ करने के अनेक अदृश्य लाभ भी होते हैं जो यज्ञ में वेद मंत्रों के द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाओं के अनुरूप प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने अपनी गवेषणा के अनुसार यहां तक कहा है कि यज्ञ करने वाले के अगले पुनर्जन्म में भी आहुतियां उसको अनेक लाभ पहुंचा सकती है। वेद मंत्र के द्वारा ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वेद मंत्र ईश्वर द्वारा प्रदत्त व निर्मित ईश्वर का रचा हुआ ज्ञान है। ये कोई मनुष्य की रचना नहीं है। वेदों की कोई भी बात अज्ञान नहीं है, वह पूर्णतया ज्ञान नहीं है। वेद की प्रार्थनाएं सत्य व ज्ञान से परिपूर्ण है। अतः वेदों में जो कहा गया है वह जीवन में अवश्य प्राप्त होता है अथवा वह सभी लाभ उसको प्राप्त होते जो व्यक्ति यज्ञ के द्वारा करता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यज्ञ करते समय जब यज्ञ कुंड की अग्नि मंद होने लगे तो उसमें आवश्यकता अनुसार संविधाएं रखते रहना चाहिए, जिससे हमारी आहुतियां तेज व प्रचंड अग्नि से सूक्ष्म होकर वायुमंडल में आकाश में दूर दूर तक पहुंचती रहे। अब यज्ञ करने की विधि भी जान लेते हैं। प्रातःकाल यज्ञ से पूर्व और सायंकाल यज्ञ के पश्चात संध्योपासना यज्ञ करने का विधान है। संध्या का अर्थ ईश्वर की भली भांति ध्यान कर उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना। संध्या की सर्वांगपूर्ण अति उत्तम विधि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पंच महायज्ञ विधि में या 16 संस्कार विधि में प्रस्तुत की है। संध्या के बाद तथा सूर्योदय हो गया हो तब अग्निहोत्र किया जाता है। सबसे पहले गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ सहित या गान के सहित प्राप्त करते हैं और यज्ञ करते समय हमारा मन इधर उधर न जाए, न भागे और यज्ञ में एकाग्र रहे। इसके बाद 3 आत्मन मंत्र जो मनान जी ने बताया, आगे भी नहीं, ऊपर भी नहीं, जाने पीछे भी नहीं, ऊपर ये ओम अमृतो पस्तरन्मति स्वाहा, ओम अमृता विदानमति स्वाहा, ओम सत्यम सहस्रीमय सहताम स्वाहा। इसके बाद अंग स्पर्श मलान जी ने करवाया। ओम वाग्मय आश्रेषु, ओम नसोर्म्य प्राणो वस्तु, ओम अक्षरनो में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयो में चक्षुरस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्व में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानी में गानी तनुस्तनुअन में सहसंत। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः नाम के त्वचा चम्मच में रख कर रखते और उसके बाद मंत्र बोलते ओम भूर्भुवः स्वधोरिव भूमना पृथ्वी व वरेण्या तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्नि मन्ना दमन ध्यान। वही कपूर चला और हम अग्नि में रखते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है। उसके बाद घी भी रखते हैं। उसके बाद प्रज्वलित करने के लिए घी की थोड़ी आहुति करते हैं। ओम उदबुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्नित्वमुक्ता बोलते तम सृजताम अयं च अस्मिन् तदस्ते अत्युत्तरस्मिन् विश्वदेवाय जमानस्य सीदत। इस तरह हम उत्तम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। उसके पश्चात हमारी क्रिया होती है अग्नि समिधा द्वारा होती है, जो मंत्रों द्वारा करते हैं। 3 समिधा हम डालने का विधान ऋषि ने बतलाया। मंत्र हम 4 बोलते हैं। पहले मंत्र की एक आहुति दी जाती है। ओम अयंत इदम आत्मा जात वेद सेने ध्यस्व वर्धस्व चेत वर्धय जास्मान प्रजया पशुरि ब्रह्म वर्तते नान्ना तेन तमेदय स्वाहा इदम अग्नये जात वेद से इदन्नम। ये पहली आहुति हम यज्ञ में करते हैं। दूसरी और तीसरे मंत्र को एक ही आहुति दी जाती है, वो ऋषि ने वेद में लिखा है। ओम समिधाग्नि दुवस तदृत बोधयता तिथिम आस्मिन् भव्या जगोत्तनम। ओम सुसमिधवाय सोचि चेदृतम तीव्रम जगोत्तनम अग्नये जात वेद से स्वाहा इदम अग्नये जात वेद से इदन्नम। यहाँ हम दूसरी आहुति देते। तत्पश्चात तीसरी आहुति हम देते हैं। ओम तत्वा समिध विरंगिरो द्रुतेन वर्धयामति बृहच्छोषा यमिष्ठय स्वाहा इदम अग्नये अंगिरसे इदन्नम। तब उसके बाद हम जी 5 आहुतियाँ देते हैं।
5 बार मंत्र बोलते हैं, ओम अयंत इत्म आत्मा जात वेद सेने यस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान प्रजया पशुवी ब्रह्म वर्तते नान्ना तेन समेत। ये 5 बार बोलने का विधान ही है। ये 5 बार ही की होती है हमने, बिकॉज हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों में मिलने वाले अग्नि जल आकाश वायु एंड पृथ्वी पंच तत्वों से बना, इसलिए हम 5 आहुति देते हैं। उसके बाद हम जल प्रतिष्ठन मंत्र बोलते हैं। ये जल प्रतिष्ठन मंत्र का ताकि छोटे छोटे कीटाणु चीटी वो यज्ञ में नहीं तो वो पाप हमें लगेगा, इसलिए वो जल मंत्र बोलने का है। इस प्रक्रिया द्वारा ईश्वर से इंद्रिया व शरीर के स्वस्थ व निरोग व बलवान होने की प्रार्थना है। तत्पश्चात हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना भी करते हैं। वो पहले शुरू गायत्री मंत्र के बाद वो स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो अर्थ सहित वो गाना सहित भी गाते हैं। इसके बाद दीपक जलाकर बोलकर किया जाता है, वो हमने किया। वो मात्र 25-30 सेकंड में हो जाता है। गण्यदान के बाद 4 मंत्रों को बोलकर काष्ठ की 3 संविधाएं होती है। इसके बाद दैनिक यज्ञ की आहुतियां दी जाती है। प्रातः काल की 12 आहुतियां और सायंकाल की 12 आहुतियां। इनके बाद यज्ञकर्ता यजमान यदि अधिक आहुति देना चाहे तो गायत्री मंत्र बोलकर व मृत्युंजय मंत्र बोलकर बार यज्ञ कर सकते हैं। इसके बाद पूर्णाहुति के ओम सर्वं मे पूर्णत्वं स्वाहा बोलकर की जाती है। इसके बाद यदि यजमान चाहे तो स्पष्टकृत आहुति और प्रजापति की आहुति मन में बोलकर भी दी जाती है। इस प्रकार से दैनिक यज्ञ संपन्न होता है। बहुत से लोग प्रातः व सायं यज्ञ न करते, सायंकाल के 12 मंत्रों को भी प्रातः काल के यज्ञ की आहुतियों के बाद बोलकर यज्ञ में सम्मिलित कर आहुतियां दे देते हैं। इस प्रकार से यज्ञ पूर्ण हो जाता है। यज्ञ के बाद हिंदी में हम प्रार्थना करते हैं, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव को उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। यह प्रार्थना हम गाते हैं। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हो जाता है। और उसके बाद शांति पाठ मंत्र बोलकर यज्ञ को समाप्त करते हैं। यह अग्निहोत्र या देव यज्ञ करने की विधि का विधान है। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यज्ञ पूर्णतः अहिंसात्मक कर्म है। इसमें किंचित भी किसी प्राणी की हिंसा का निषेध है। ऐसा होने यज्ञ पर यज्ञ न होकर पाप कर्म बन जाता है। सभी मनुष्य श्वास में मुख्यतः ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इससे वायु प्रदूषित होती है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने प्रयोजन से की गई दूषित वायु को शुद्ध करे। वो शुद्ध हम करके जब हम अग्निहोत्र करते हैं तब वो शुद्ध होती है। इसी प्रकार हम अपने निजी प्रयोजन के तथा भोजन पकाने, वस्त्र धोने तथा मल मूत्र का विसर्जन करने के बाद भी आदि कार्य से वायु प्रदूषित होती है, जो यज्ञ करने से दूर होती है। वो वायु, वो शुद्ध वायु दूर दूर तक फैल जाता है और हमारे लिए स्वास्थ्य करता है। हमारा कर्तव्य है कि रोग व दुखों से बचने व अन्यों को बचाने के लिए हम वायु, जल व प्रकृति को शुद्ध रखें व यज्ञ आदि क्रिया करें, तब को शुद्ध करें। जो मनुष्य, जो स्त्री व पुरुष ऐसा नहीं करते वो पाप के भागी बन जाते हैं। यज्ञ न करना पाप करना समान ही है, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदूषणों व अन्य प्राणियों को दुख होता है। यदि मनुष्य इस जन्म में वह पर जन्म में सुखी होना चाहता है तो यज्ञ उसे अवश्य करना चाहिए। यज्ञ का अन्य कोई विकल्प नहीं है। यदि नहीं करेगा तो कालांतर में परिणाम ईश्वर की न्याय व्यवस्था के उसके सम्मुख अवश्य भोगना है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। ईश्वर न्यायकारी होने से ईश्वर की न्यायकारी व्यवस्था से कभी नहीं बचते, कभी न कभी जब उसका कर्म फल पकेगा तो ईश्वर न्यायकारी होने से वो यथा योग्य न्याय करता है। इसके साथ ही यज्ञ करने से यज्ञकर्ता को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी वंचित है, मरण की अभी यज्ञ में भी बताया, सबको आशीर्वाद भी दिया। इसी प्रकार से ईश्वर दयानिधे भगवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सत्य सिद्धि परवेन
धर्म की एक शब्द की परिभाषा है सत्याचरण। सत्याचरण में माता पिता की सेवा, शुश्रूषा सहित प्राणी मात्र पर दया करके उनके भोजन का प्रबंध करने के साथ विद्वान अतिथियों की सेवा करना, उनसे सद्व्यवहार करना, उनका अन्न, धन, वस्त्र दान द्वारा सम्मान एवं यथा समय ईश्वरोपासना, संध्या व अग्निहोत्र कल्याण के लिए हितैषी व तब मनुष्य को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जो करेगा वह ईश्वर से इन कर्मों का लाभ वो फल पाएगा और जो नहीं करेगा वो ईश्वरीय दंड का भागी होगा। यह हमने बहुत संक्षेप में अग्निहोत्र या देव यज्ञ करने पर प्रकाश डाला है। यज्ञ पर बहुत साहित्य उपलब्ध है। यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म को ही कहते हैं। इसका अर्थ है देवों की पूजा करना, उनसे संगतिकरण करना और सबको पात्रता अनुसार दान देना। इसके अनुसार माता पिता की सेवा करना, आचार्यों की सेवा करना, विद्वानों की सेवा सत्कार करना भी यज्ञ है। इनके साथ संगतिकरण करके उनके ज्ञान व अनुभव को प्राप्त करना और उसके जन कल्याण से प्राणियों का हित करना भी यज्ञ है। इसी प्रकार से अपनी सामर्थ्य अनुसार सुपात्र को अधिक से अधिक दान देकर देश व समाज को समरस, एक रस व गुणकर्म स्वभाव के अनुसार यथाशक्ति सुख सुविधाएं प्रदान करना भी एक यज्ञ के अंतर्गत आता है। लेख को समाप्त करने पर यह अवगत कराना है कि इस लेख का स्थानाभाव के कारण हम यज्ञ के मंत्र को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ऋषि दयानंद भी इसके बारे में बोलते हैं कि ऋषि दयानंद का क्या चतुर्थ समोल्लास में क्या है वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। ये सब चतुर्थ प्रकाश में लिखा है, प्रकार के चतुर्थ समोल्लास में। अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि व जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होता है। अर्थात शुद्ध वायु का श्वास, स्पर्श, खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होता है। इसलिए इसको देव यज्ञ करते हैं। जितना हम जल वायु को शुद्ध करते हैं उतना हम अपने दूसरों के आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम को बढ़ाने वाले होते हैं और इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अनुष्ठान की पूर्ति में सहायक बनते हैं। परंतु जितना जल, वायु आदि को दूषित करते हैं उतना ही हम अपने व दूसरों के आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम को घटाने वाले होते हैं और उससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अनुष्ठान की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसलिए अग्निहोत्र ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ना धर्म चरितो लोके सत्य फलति गौरीव तनेरात वर्तमानस्तु कर्तुमूलानि गृह्णन्ति। मनुष्य निश्चय करके जाने कि इस संसार में जैसे गाय की सेवा करना फल, दूध आदि शीघ्र नहीं होता, वैसे ही किए हुए अधर्म का फल भी शीघ्र नहीं होता है, किंतु धीरे धीरे अधर्म कर्ता के सुखों को रोकता हुआ सुख के मूलों को काट देता है। पश्चात अधर्मी दुख ही दुख भोगता रहता है। सत्य धर्मायर्थ वृत्तेषु सत्य धर्मायर्थ वित्तेषु शौचे तंचाल मेत सता शिष्य धर्मेण वाग्वा दुरसंयत। इसलिए मनुष्य को योग्य है कि सत्य, धर्म और आर्य और उत्तम पुरुषों के आचरण भीतर बाहर की पवित्रता में सदा रमन करे। अपनी वाणी, बाहु, उदर को नियम और सत्य धर्म के साथ
वर्तमान में रखें, शिष्यों को सदा शिक्षा किया करें। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता। जो